हाउ टू अर्न मनी एट यूट्यूब। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ मोहम्मद अशर असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि यूट्यूब पर हम कौन सा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और कौन सा कंटेंट अपलोड करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको हम अपलोड करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा या चैनल डिलीट हो सकता है या हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है। अपने टॉपिक पर फर्दर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। जी व्यूवर्स, तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी यूट्यूब चैनल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला इशू नए यूट्यूबर्स को यही आ रहा होता है कि हम इस पे किस किस्म का कंटेंट अपलोड करें, किन टॉपिक्स पर काम करें। देखें, टॉपिक्स की सिलेक्शन तो आप लोगों ने करनी है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज में ये ज़रूर होना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसी कौन सी वीडियो, ऐसा कौन सा कंटेंट है जिससे आप लोगों ने अवॉइड करना है, जो आप लोगों के चैनल को, आप लोगों की मोनेटाइजेशन को, आप लोगों के सारे सिलसिले को डिस्टर्ब करेगा। तो आज मैं आप लोगों को उस हवाले से गाइड करूँगा कि वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स या कंटेंट्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है ताकि आपके चैनल को किसी किस्म का लॉस ना पहुंचे। पॉइंट नंबर 1, आप किसी भी किस्म की गैर कानूनी चीज़ की यूट्यूब पर ट्रेनिंग नहीं दे सकते। गैर कानूनी चीज़ में आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड भी टेक्निक्स और चीज़ें आएंगी, लाइक आप हैकिंग टेक्निक्स नहीं सिखा सकते, आप किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की टेक्निक नहीं सिखा सकते, आप चैनल मोनेटाइज करने के हवाले से बहुत सारे और तरीके हैं जो लोग इख्तियार करते हैं जिसमें सब फॉर सब या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। अच्छा, यूट्यूब और कंप्यूटर साइंसेस से हट के भी आप किसी भी किस्म की गैर कानूनी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें जी बॉम्ब बनाने का तरीका सिखाया जा रहा है या गाड़ी का ताला कैसे खोलना है या इस किस्म की कोई भी ऐसी चीज़। अब आप लोग देख लें, ये बहुत एक वास्ट आपके पास टॉपिक आ जाएगा कि इस तरह की तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करनी है जो किसी भी हवाले से इल्लीगल है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी ऐसी वीडियो आपने नहीं बनानी जिसमें आप किसी भी किस्म के वायलेंस के लिए या किसी भी किस्म के फसादात के लिए या किसी हड़ताल के लिए आप कॉल दे रहे हो। कोई ऐसी वीडियो जिसमें आप लोगों को उकसा रहे हो वायलेंस के लिए, फसादात के लिए या किसी हड़ताल की कॉल दे रहे हो, इस तरह की भी वीडियोज़ बनाने से आपने बिल्कुल इज्तनाब करना है। पॉइंट नंबर 3, आपने किसी भी किस्म के नशे के ऊपर बेस करती हुई वीडियोज़ नहीं बनानी। कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें आप नशे को प्रोमिनेंट कर रहे हो, नशे को प्रमोट कर रहे हो, नशा दिखा रहे हो, वो वीडियोज़ को यूट्यूब डिसलाइक करता है और ऐसी कोई भी वीडियो मौजूद हो तो उस पर आपको स्ट्राइक भी आ सकती है, क्लेम भी आ सकता है और आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, किसी भी किस्म के रोड एक्सीडेंट की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। अक्सर औकात होता है आप लोग रोड पे जा रहे हैं, आप लोगों को रोड एक्सीडेंट नज़र आया। नॉर्मली ये हमारे में एक सोशल बुराई भी है कि हम लोग किसी भी किस्म का बाहर कोई इवेंट, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई चीज़ देखते हैं तो अपने मोबाइल निकाल के फ़ौरन उनकी वीडियोज़ बनानी शुरू कर देते हैं। पहली बात तो इस मौके पर एक सोशल हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि वीडियोज़ बनाने की बजाय हमें चाहिए कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकल एड की ज़रूरत है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, पुलिस को कॉल करनी है, हम वो काम करें बजाय इसके कि हम उस वाक़े की फुटेज बनाने लग जाएं। खैर, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो उसमें यही है कि एक्सीडेंट की वीडियोस आप पहली बात तो बनाएं ना, और अगर बनाएं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे रियल एक्सीडेंट्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। किसी भी किस्म के नेशनल डिज़ास्टर्स की वीडियोस भी आप अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा डिज़ास्टर जिसमें इंसानों को लॉस हो रहा है, जानवरों को कोई नुकसान हो रहा है, जानी या माली नुकसान हो रहा है, कोई ज़लज़ला है, कोई सैलाब है, कोई भी इस किस्म की वीडियोज़ आप बनाने से और अपलोड करने से अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 6, किसी भी किस्म की वॉर या टेररिस्ट अटैक की वीडियोस आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। अक्सर औकात होता है कि कोई खुदा ना खास्ता टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी फुटेजेस मार्केट में आ जाती हैं, सीसीटीवी फुटेजेस आ जाती हैं या किसी ने उस टेररिस्ट अटैक की मोबाइल फुटेज बना ली है, तो वो फुटेज भी आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने से अवॉइड करें। ये चीज़ भी आपके यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन को लॉस देगी। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो सकता है, इवन आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म की स्ट्रीट फाइट्स की वीडियोस आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। सड़क पे किसी भी किस्म का दंगा फसाद हो रहा है, दो लोग दस्तों गरेबान हैं, किसी की लड़ाई हो रही है, हम लोग फ़ौरन उसकी फुटेज बना लेते हैं या व्हाट्सएप पे फुटेजेस आ जाती हैं। इस किस्म की फुटेजेस भी आप यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म की टॉर्चर वीडियोस, चाहे वो टॉर्चर इंसानों को किया जा रहा हो, चाहे वो टॉर्चर एनिमल्स को किया जा रहा हो, वो किसी भी किस्म का ज़हनी टॉर्चर हो या फिज़िकल टॉर्चर हो, इस तरह की तमाम वीडियोज़ आप यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म के फसादात की वीडियोस आप यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते। किसी भी किस्म का दंगा फसाद हो रहा है, सड़क पे बाहर कोई हड़ताल की कॉल है, उसमें कोई हंगामा हो रहा है, कोई पथराव हो रहा है, कोई भी किसी भी किस्म का पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज़ का आवाम के साथ कोई इशू है। पाकिस्तान में इस किस्म के इशूज़ होते रहते हैं, लोग फुटेजेस बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इस किस्म की कोई वीडियो, कोई फुटेज आप अपलोड नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म का कोई भी क्राइम सीन जो है उसकी वीडियो आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। कोई चोरी हो रही है, कोई वारदात हो रही है, कोई मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या हो रहा है, कोई डकैती हो रही है। अक्सर लोगों की शॉप्स पे CCTV फुटेज लगी होती हैं, डकैती की वीडियो उनके पास होती है, बाद में वही वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती हैं। इस किस्म की किसी भी किस्म के रियल क्राइम सीन की वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म की ऐसी वीडियोस जिसमें ब्लड की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, वायलेंस हो, रियल ब्लड नज़र आ रहा हो, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, रोड पे ब्लड नज़र आ रहा है, 2 लोग लड़ पड़े हैं और उनके सर फटे हुए हैं, ब्लड बह रहा है, कोई भी इस किस्म की चीज़ें जिसमें ब्लड नज़र आ रहा हो, इस तरह की तमाम वीडियोज़ से आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल फाइट्स किसी भी किस्म की कोशिश करें कि वीडियोस में आप अवॉइड करें, क्योंकि होता है लोग नॉर्मली मुर्गे लड़ा रहे हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कुत्ते लड़ रहे हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। या एक और जो हमारे बहुत कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली ईद उल ज़ुहा के हवाले से, लोग जानवरों के ज़िबा होने की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ऊँट ज़िबा हो रहा है, गाय ज़िबा हो रही है, गाय ज़िबा होते हुए उठ गई है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों की वीडियोज़ जो हम व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं ऐसे इवेंट्स पे, इस किस्म की किसी भी किस्म की वीडियो आप लोग यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते। ये सारी की सारी वीडियोस आपके चैनल को बहुत नुकसान देंगी। आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है, आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। बड़ी ईद के मौके पर बहुत सारे दोस्तों ने ये काम किया है, उन्होंने अपनी इस किस्म की वीडियोस अपलोड की हैं और उनके चैनल कई दोस्तों के डिलीट हुए हैं, कई चैनल डिमोनेटाइज हुए हैं और कई लोगों को कम्युनिटी स्ट्राइक्स आई हैं। तो इस किस्म की एनिमल फाइट्स या जिसमें जानवरों के हकूक़ के हवाले से किसी भी किस्म का नुकसान पहुँच रहा हो, जानवरों को नुकसान पहुँच रहा हो, वो वीडियोज़ आप अपलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म की सेक्सुअल वीडियोस आप लोग नहीं बना सकते। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी किस्म की सेक्सुअल वीडियोस आप अपलोड नहीं कर सकते। इस किस्म की वीडियोस भी अपलोड करने से अवॉइड करें। कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें इस किस्म का कोई भी एलिमेंट मौजूद हो, वो आपके चैनल को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी वीडियोस जिसमें आप किसी भी किस्म की अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उस पे आपको कम्युनिटी स्ट्राइक्स आ सकती हैं। सो अवॉइड यूजिंग अब्यूज़ लैंग्वेज। कोई भी गालम गलोच, गालियाँ, इस किस्म की लैंग्वेज जिसमें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को हिट कर रहे हो, इस तरह की वीडियोस बनाने से अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी किस्म की ह्यूमन डिसेबिलिटी का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। कोई माजूर है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बिनाई नहीं है, सुन नहीं सकता, इस किस्म की किसी भी कोई ह्यूमन डिसेबिलिटी किसी को हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ह्यूमन डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ा सकते। ऐसी वीडियोज़ भी बनाने से अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी मज़हब, फ़िरके, किसी नेशनैलिटी, किसी ग्रुप, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ आप अब्यूज़ लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। किसी इस तरह की किसी भी ग्रुप, नेशनैलिटी, मज़हब, फ़िरके का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। इस किस्म की कोई भी वीडियो आप अपलोड करेंगे तो वो भी आपको अगेन सेम, या आपका चैनल डिलीट हो सकता है, या आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो सकता है। इवन आपके चैनल्स पे कम्युनिटी स्ट्राइक्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपके चैनल की सारी जो आपने वर्किंग की है वो भी आपको लॉस हो सकती है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, किसी भी मज़हब, जमात, फ़िरके, नेशनैलिटी, ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, किसी का भी मजाक ना उड़ाएं और अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ ना करें। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पे टिकटॉक वीडियोस अपलोड कर लेते हैं, अपनी टिकटॉक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या इधर उधर से जो हमें फॉरवर्ड होके आ रही होती हैं टिकटॉक वीडियोस, वो अपलोड कर लेते हैं। तो आपने टिकटॉक वीडियोस से अवॉइड करना है, आपने फेसबुक वीडियोस अपलोड करने से अवॉइड करना है। आपने 30 सेकंड वाली जो वीडियोस होती हैं, जो नॉर्मली हमारे व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस वगैरह होते हैं, वो वीडियोस बनाई और वो अपलोड करनी शुरू कर दी, उनसे भी अवॉइड करें। वो 30 सेकंड वाली वीडियोस आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगी, इसलिए उनका कोई बेनिफिट नहीं है। टिकटॉक वीडियोस आप वैसे ही नहीं कर सकते, फेसबुक वीडियोस आप नहीं कर सकते, इनसे भी आप अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपके चैनल को लॉस होता है आपके कंटेंट के हवाले से, जिसको हम बोलते हैं मिसलीडिंग। बेसिकली आप अपने व्यूअर को अगर मिसलीड कर रहे हैं किसी भी हवाले से, कि आपने टाइटल कुछ और दिया हुआ है, थंबनेल कुछ और दी हुई है और आपका अंदर कंटेंट कुछ और है, तो ये मिसलीडिंग कहलाती है। और मिसलीडिंग पे आपको स्ट्राइक भी आ सकती है, आपको कम्युनिटी वार्निंग भी आ सकती है, आपको कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ सकती है, और विदाउट एनी नोटिस आपकी वीडियो डिलीट भी हो सकती है। मिसलीडिंग का मतलब यही है कि मैं टाइटल में लगा देता हूँ कि जी हाउ टू अर्न मनी एट यूट्यूब, और टाइटल थंबनेल ये, और अंदर मैं किसी और कंटेंट पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई ड्रामे की शूटिंग दिखा रहा हूँ या मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, तो दैट इज़ मिसलीडिंग, कि मैं अपने व्यूअर्स को मिसलीड कर रहा हूँ कि भाई इस वीडियो के अंदर ये है, लेकिन वीडियो के अंदर वो कंटेंट मौजूद नहीं है, वीडियो के अंदर कुछ और कंटेंट मौजूद है। तो इस पर यूट्यूब आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगा।
नेक्स्ट पॉइंट, एक और गलती जो अक्सर हमारे नए यूट्यूबर्स कर लेते हैं कि हम अपनी सेम वीडियोस बार बार अपलोड करते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि एक वीडियो आपने स्टार्ट में अपलोड की, वो वायरल हुई, उस पर कोई 1,00,000 2,00,000 व्यूज़ आए, 2-3 महीने गुजर गए, आप कहते हैं यार ये वीडियो मेरी बड़ी अच्छी थी, वायरल हुई थी, इसी वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ। आप 2-3 महीने बाद उसी वीडियो को दोबारा अपलोड कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके चैनल को लॉस देगी। एक वीडियो अपने चैनल पर एक बार अपलोड करें, बल्कि इवन अगर आपका ही एक और चैनल है उस पर भी सेम वीडियो दोबारा अपलोड ना करें, एक वीडियो एक चैनल पे एक बार अपलोड करें। अच्छा, नॉर्मली एक और मिस्टेक भी हमारे नए यूट्यूबर्स करते हैं, कोई बायोग्राफी की वीडियोस बना रहे हैं या कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि वॉइस ओवर कर लिया, बोल दिया किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, और एक ही तस्वीर लगाकर पूरी वीडियो उसी एक फ़ोटो के ऊपर गुजार दी और पीछे वॉइस चल रहा है और म्यूज़िक चल रहा है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें, उसमें कोशिश करें कि वो प्रॉपर आपकी एडिटेड वीडियो हो, उसमें डिफरेंट तस्वीरें आ रही हों, तस्वीरों की एनिमेशन हो, कोई अगर आपके पास कॉपीराइटेड वीडियो फुटेज मौजूद है तो वो वीडियो फुटेज यूज़ कर लें, मतलब वो कम्बिनेशन हो सारी चीज़ों का और प्रॉपर एडिट हुई हुई वीडियो हो। अगर एक ही तस्वीर के ऊपर आपने अपनी पूरा वॉइस ओवर करके वो वीडियो बनाई हुई होगी, तो जब आपका चैनल रिव्यू में जाएगा तो चांसेस हैं कि यूट्यूब आपका चैनल रिव्यू में रिजेक्ट कर दे और आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। एक और गलती हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि कुछ फ्री वीडियोस डाउनलोड कर ली। पहली बात तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री वीडियोस यूज़ करने से अवॉइड करें जब तक कि आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो ना कर जाए, आपको सारी चीज़ों का आइडिया ना हो, आपको पता हो कि आपने फ्री वीडियोस को भी किस तरह एडिट करके पोर्शंस में यूज़ करना है। तो फ्री वीडियोज़ यूज़ करने से अवॉइड करें। और अगर आप फ्री वीडियोज़ यूज़ भी कर रहे हैं तो उसमें एक और मिस्टेक जो हमारे यूट्यूबर्स करते हैं वो ये होता है कि एक वीडियो आपने एडिट कर ली, सेम वीडियो हम नए वॉइस ओवर और नए म्यूज़िक के साथ दोबारा अपलोड कर देते हैं कि जी वो तो फॉर एग्जांपल सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर थी, अब वही सारी फुटेज मैं यूज़ कर लेता हूँ और अब वो वीडियो में मूसा बिन नसीर के बारे में बोल के कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी यूट्यूब पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर दूसरी वीडियो है तो उसका वीडियो कंटेंट भी चेंज हो, सिर्फ ऑडियो कंटेंट और म्यूज़िक चेंज कर लेने से बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्वियसली सब यूट्यूबर्स को पता है लेकिन एक बार फिर मैं उसमें बताना चाहूँगा, कॉपीराइट। कंटेंट जो भी वीडियो ऑडियो आप यूज़ करें वो कॉपीराइटेड हो, वो ऐसा हो जो ओरिजिनल हो, जिसके कॉपीराइट्स आपके पास मौजूद हों। अगर आप यूट्यूब से डाउनलोड करके कहीं से भी डाउनलोड करके फुटेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ख़्याल रखें कि क्या वो कॉपीराइटेड फुटेज है, रॉयल्टी फ्री फुटेज है, क्या वो वीडियो बनाने वाला या वीडियो का ऑनर अलाउ कर रहा है कि उस वीडियो को आप रीयूज़ कर सकें एडिट करके या नहीं। और सेम सिचुएशन म्यूज़िक के बारे में भी है कि अगर आप ओरिजिनल म्यूज़िक यूज़ करेंगे तो आप पे स्ट्राइक्स नहीं आएंगी, अदरवाइज़ आपको फ़ौरन यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाएंगी। म्यूज़िक के हवाले से यूट्यूब एक फैसिलिटी और भी प्रोवाइड करता है कि यूट्यूब की अपनी एक ऑडियो लाइब्रेरी है, आप उस ऑडियो लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। उस ऑडियो लाइब्रेरी में हज़ारों की तादाद में म्यूज़िक फ़ाइल्स पड़ी हैं विद कैटेगरीज़ कि किस कैटेगरी की चाहिए, ड्रामेटिक चाहिए, कॉमेडी चाहिए, फ़ंकी चाहिए, उसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपके पास म्यूज़िक मौजूद हैं। उसमें से आप अपना म्यूज़िक सेलेक्ट करें, डाउनलोड करें, उस म्यूज़िक को यूज़ करें, उस पर किसी भी किस्म की आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन एक और पॉइंट, उसमें भी 2 किस्म के म्यूज़िक्स होते हैं, एक के ऊपर लिखा होगा एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, एक पे लिखा होगा एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड। उसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे जो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड वाला ऑडियो म्यूज़िक है उस पे आपको उस म्यूज़िक का क्रेडिट अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमन देना है, और अगर एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड है दैट मीन आप उस म्यूज़िक को बगैर किसी क्रेडिट के यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली उसमें रिकमेंडेशन यही है कि एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड वाला म्यूज़िक आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से उठाएं और उसको यूज़ कर लें। व्यूवर्स, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी किस किस्म की वीडियोज़ हमें बनानी चाहिए, किस किस्म की नहीं। इससे हट के अगर आपके पास किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर कुछ सेम क्वेश्चंस मुझे बार बार आ रहे हों तो उसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को मज़ीद गाइडलाइन दे सकूं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले सेम वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन पर एक बार क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।